वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 11th की बात करेंगे इस वीडियो में, 11th आर्ट्स की। और इस वीडियो में हम ड्राइंग की बात करेंगे, किसकी? ड्राइंग सब्जेक्ट की, चित्रकला सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। देखिए, हमने मूर्तिकला की बात की थी और एलिफेंटा, अजंता, एलोरा की गुफाएं से संबंधित बात की थी। आज हम पूर्वी भारत की जो गुफाएं हैं उनकी बात करेंगे। पूर्वी भारत की गुफाएं, ठीक है। पूर्वी भारत में कौन कौन सी गुफाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो पूर्वी भारत में दो प्रमुख राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा राज्य हैं, वहाँ पर गुफाएं विशेषकर मिली हैं। आंध्र के अंदर या आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ एक जगह है, एक ज़िला है एलुरु। ज़िला कौन सा है? एलुरु। और उस एलुरु नामक ज़िले के अंदर गुंटापल्ली नामक स्थान पर ये गुफाएं मिली हैं। कहाँ पर? एलुरु के अंदर गुंटापल्ली नामक स्थान पर। तो जो एलुरु है आंध्र प्रदेश में, जो ज़िला एलुरु, वहाँ पर गुंटापल्ली एक जगह है, वहाँ पर गुफाएं मिलती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो जो मठ हैं, मठ के आकार की हुई हैं। गुफाओं का निर्माण मठ जैसा लग रहा है। तो मठ तो आप जानते हैं क्या होता है, उस मठ की बात की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुंटापल्ली में मठ के आकार की हमको क्या मिलती है, वहाँ पर गुफाएं मिलती हैं। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा है कि उन गुफाओं के अंतर्गत हमें स्तूप, विहार और विशेषकर मिलते हैं। जो गुंटापल्ली स्थान है, यहाँ पर जो गोलाकार गुफा है वो चैत्य है। क्या है? गोलाकार जो गुफा है वो चैत्य आकार की हैं, चैत्य के हैं। चैत्य प्रवेश द्वार में बना है। जिस प्रकार प्रवेश द्वार होता है चैत्यों का, चैत्य जो गुफाएं होती हैं उनका प्रवेश द्वार उल्टे पीपल के पेड़ के समान होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, उल्टे पीपल के पेड़ के समान, ठीक है। इस बात को अभी आप याद करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी विहार गुफाएं भी मिली हैं और छोटी छोटी विहार गुफाओं के अंतर्गत भी हम बात कर चुके हैं। चैत्य जो गुफाएं हैं उनके जो तोरण हैं, उन तोरणों के ऊपर अगर बात करें तो तोरण भी सजे धजे हुए हैं। तोरण क्या हैं? बिल्कुल सजे धजे हुए हैं गुफाओं के अंदर। ये जो गुफाएं मिली हैं उनकी जो गुफा हैं उनकी छत हैं वो मेहराबदार है। किस प्रकार है? मेहराबदार, ठीक है। और गुफाएं आयताकार आकृति में बनी हुई है। किस आकृति में? आयताकार आकार में गुफाएं हैं। मेहराब जो हैं, छत मेहराब की तरह है। इस प्रकार से जो ऊपर वाला भाग होता है, दो दरवाजे के बीच में जो मेहराब होता है, इस प्रकार का वो ऐसी छत बनी है। और ये एक मंजिल या दो मंजिल की गुफाएं हैं, ठीक है। इनका निर्माण लगभग पहली से दूसरी शताब्दी या इससे पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ये स्थान है, ध्यान रखना आपको, गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में। एक और स्थान है राम प्रेम पल्लम, देखिए महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर भी पहाड़ी को काट करके पहाड़ी की ऊपर या पहाड़ी के ऊपर ही गुफाएं बनी हुई हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक स्तूप बना हुआ है छोटे स्तूप के रूप में। इसके अलावा अगर बात करें तो जो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, कौन सा पट्टनम? जो विशाखापट्टनम है उसके पास में एक जगह है अनकापल्ली। जगह का नाम क्या है? अनकापल्ली। वहाँ पर भी गुफाएं मिलती हैं। और ये जो गुफाएं हैं वो 4वीं-5वीं ईस्वी में बनाई हुई हैं, पहाड़ी को काट करके, ठीक है। एक स्तूप बनाया हुआ है। इसके अलावा पहाड़ों को काट के स्तूप निर्माण है, पूजा के लिए अनेक छोटे छोटे बड़े बड़े स्तूप बने हैं। तो उड़ीसा में हमने देखा कि वहाँ पर भी गुफाएं मिली हैं। उड़ीसा के अंदर बात करें तो उड़ीसा के अंदर जगह है जिसका नाम है उदयगिरी, खंडगिरी और उदयगिरी, खंडगिरी और उदयगिरी।
उड़ीसा में जगह है खंडगिरी और उदयगिरी। यहाँ पर भी हमको उदाहरण के तौर पर गुफाएं मिलती हैं। ये जो गुफाएं हैं वो भुवनेश्वर के पास में हैं। भुवनेश्वर तो आप जानते हो कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो उसके पास में जो जगह है यहाँ पर भी गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं हैं और दरअसल इन गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर खारवेल जो जैन हैं उन राजाओं से संबंधित शिलालेख मिले हैं और उन शिलालेखों के अनुसार पता लगता है कि जैन मुनियों के लिए गुफाएं बनी हैं। पहले हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म की, अब जैन धर्म की भी गुफाएं बनी हैं। ये एक कक्ष वाली गुफाएं बनी हुई हैं, बड़ी चट्टान के रूप में, एक पशु के आकार में, ठीक है। और बड़े आकार में गुफाएं बनी हैं। तो स्तंभ भी बने हैं, क्या बने हुए, स्तंभ बने हुए हैं पिछले वाले भागों में। इस गुफा में पिछले जो भाग है वहाँ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और तोरण भी बने हुए हैं। उन तोरण पर गाथाएँ लिखी हुई, अंकित की हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। खैर हम गुफाएं देख लेते हैं। ये जो गुफा दिखाई दे रही है आपको, आप ध्यान रखेंगे कि ये जो गुफा है वो उदयगिरी खंडगिरी गुफा है, भुवनेश्वर के पास में, वहाँ की गुफा है, ठीक है। तो ये भी आप याद करेंगे, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। तो किस प्रकार से पहाड़ को काट करके ही ये 2 मंजिल की गुफा बनी हुई है, बहुत सारी, ठीक है। इस गुफा का अगर हम प्रवेश बरामदा की बात करें तो इस गुफा का ये बरामदा है। किस प्रकार आपको यहाँ डिज़ाइन दिखाई दे रही है, इस प्रकार से मेहराब बना हुआ है, इसके ऊपर फूल वगैरह डिज़ाइन है। गुफा का प्रवेश द्वार है, ये बरामदा वगैरह हैं और यहाँ पर स्तंभ हैं, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये शिल्प कला के नमूने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात आप याद करेंगे। अब पढ़ते हैं सांची का स्तूप। किसका स्तूप पढ़ेंगे, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप एक बार आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि सांची का स्तूप किस प्रकार का है। स्तूप की बात की थी कि ये तो तोरण है, ये स्तंभ है, मेन गेट, ये वेदिकाएं हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो जगह है वो प्रदक्षिणा पथ, बीच में जो जगह है आप ध्यान रखेंगे कि विशेषकर मेदी की बात की थी, ये छतरी हैं, ये हर्मिका हैं, क्या हैं, हर्मिका। तो ये तो अंड है, तोरण है, स्तंभ है, वेदिका है, प्रदक्षिणा पथ हैं, छतरी हैं और हर्मिका। अब देखो यहाँ पर हाथी वगैरह बने हुए, छोटे छोटे बौने हैं, इस पर छोटी छोटी डिजाइन है, ऊपर शेर वगैरह है, बारीक से बारीक काम है, बहुत बड़ा विशाल ये है। इसकी हम विस्तार से बात करते हैं कि सांची का स्तूप किस प्रकार से मिलता है, ठीक है। उसकी विशेषता की बात करेंगे। तो बात करते हैं सांची के स्तूप की, ठीक है। सांची का स्तूप, अब देखो ये जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी देखें तो जो मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उससे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जो सांची नामक स्थान है वहाँ पर एक स्तूप है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है सांची का, वहाँ पर ये स्तूप बना हुआ है। तो सांची का स्तूप है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर छोटे बड़े स्तूप बने हुए हैं, इसमें से 3 महत्वपूर्ण स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1, 2, 3 और स्तूप संख्या जो 1 है, जो मैंने अभी आपको चित्र बताया था, स्तूप संख्या 1, और इस 1 में भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। भगवान बुद्ध के क्या हैं, अवशेष है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि स्तूपों के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष या किसी बोधिसत्व के प्रतीक के रूप में अवशेष होते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है।
ये है स्तूप संख्या 1 में। स्तूप संख्या जो 2 बना हुआ है सांची के अंदर, बहुत सारे स्तूप बने हैं, उसमें स्तूप संख्या जो 2 है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो कोई खास जो बड़े प्रसिद्ध लोग नहीं थे उनकी यहाँ पर अवशेष हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है। और स्तूप संख्या 2 में तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा स्तूप संख्या जो 3 है वहाँ पर स्तूप संख्या 3 के अंदर ध्यान रखेंगे कि जो सारिपुत्र हैं और जो मोगलायन हैं इनके अवशेष हैं। बोधिसत्वों के नाम आपको ध्यान रखने की, जो बड़े बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं, अनुयायी हैं, इनकी अस्थियाँ मिलती हैं, इनके अवशेष हैं स्तूप संख्या 3 में। स्तूप संख्या 2 में कोई खास नहीं है, कम प्रसिद्ध लोग हैं, उनके अवशेष। और स्तूप संख्या 1 बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर क्या है ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं, भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप संख्या 1 की बात करेंगे हम, क्योंकि ये बारीक से बारीक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बारीक से बारीक मूर्तियाँ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है वास्तुकला का। अपने मूल रूप से स्तूप एक ईंटों का छोटा ढांचा था। जब शुरुआत में देखा जाता है कि जब स्तूप सबसे पहले बना था तो ईंटों का बना था ये, और छोटा सा एक ढांचा बना हुआ था। और आगे समय के बाद में, शुरुआत में तो ईंटों से बनाया छोटा सा ढांचा, लेकिन बाद में इसको बड़ा बना दिया, ठीक है। और बड़ा बना करके इसके चारों तरफ वेदिका, पत्थर और तोरण द्वार बना दिया और पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अशोक का जो शीर्ष स्तंभ है और एक शिलालेख के साथ में इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया गया है कि अशोक का भी एक यहाँ पर क्या मिलता है, शीर्ष स्तंभ मिलता है, शिलालेख मिलता है। तो अनुमान लगाया जाता है कि भाई अशोक ने बनवाया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये महत्वपूर्ण केंद्र है बौद्ध धर्म का। और इसके स्तूप के चारों दिशाओं में 4 गेट बने हुए हैं, प्रवेश द्वार बना हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया था, उसके बाद में चारों तरफ ये आपको ध्यान रखना है कि प्रवेश द्वार भी हैं। प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है जिसकी हमने बात की है, और ठीक है, क्योंकि प्रदक्षिणा पथ और किसी स्थान पर नहीं पाया है, ये प्रदक्षिणा पथ मिलता है हमें, ये भी ध्यान रखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और स्तूप के चारों ओर भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं अंकित हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ हैं। इसके अलावा अशोक के जाने माने पुराने समय के जो ऐतिहासिक आख्यान हैं, कहानियाँ हैं, दृश्य हैं, वो अशोक से संबंधित यहाँ पर बनाई हुई हैं, ठीक है। बुद्ध के प्रतीक के रूप में जब इस स्तूप को देखते हैं तो बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप से जो सिंहासन है वो खाली है। सिंहासन क्या है, खाली है। यहाँ पद हैं, छत्र हैं, स्तूप हैं, सब दिखाए गए हैं। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं। इनकी शैलियों में काफ़ी अंतर भी पाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, उसके बाद के भी हैं और पहले की शताब्दी के पहले वाले भी हैं। स्तूप संख्या 1 सबसे पुराना है। और ये भी ध्यान रखना है कि स्तूप संख्या 2 है उसमें वेदिकाओं पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। स्तूप संख्या 1 के अंदर ध्यान रखना है कि वहाँ पर अलग अलग जातक कथाएँ बनी हुई है, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर कथाओं का अंकन है यहाँ पर, ठीक है। अगर जातक कथाओं की बात करें तो वहाँ पर वे 7 जातक कथा हैं भगवान बुद्ध की, अलग अलग सम जातक कथा हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे सम जातक कथा तो इनकी कहानियाँ आएगी, तो कहानियाँ हैं, कहानी, ठीक है। महाकवि बंदर राजा की कहानी आती है, ठीक है। तो महाकवि तो बिल्कुल सिंपल इनकी कहानियाँ हैं। वेशांतर वगैरह खूब सारी कहानियाँ आती हैं कि भाई जंगल था, उसमें एक बंदर था और एक बंदर बहुत बड़ा राजा, उन सभी बंदरों का राजा था। और वो जो लगभग 80,000 के जो बंदर हैं जंगल में, हिमालय के गंगा नदी के ऊपर वाले जो भाग पर है वहाँ पर बंदर रहते थे। वहाँ खूब सारे आम के पेड़ थे और आम खाकर मौज मस्ती करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आम के वृक्ष से एक आम गिर गया और नदी में गिर जाने की वजह से उन आम बहता हुआ
राजा के पास चला गया। राजा जब गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो उसी समय वो आम वहाँ चला गया और राजा ने आम को खाया तो आम बड़ा टेस्टी था। तो राजा को लगा कि इस प्रकार के आम मुझे खाने हैं, तो ढूंढो। तो सैनिकों ने राजा को लेकर हिमालय के अंदर ढूंढा और पता लगा कि यहाँ तो बहुत सारे आम के पेड़ है और खाना शुरू कर दिया। शाम हुई तो शाम को बंदर भी आए और आम खाने लगे। तो राजा ने कहा कि ये बंदर कहाँ से आए, इन सभी को मारो। तो कहते हैं इन बंदरों में से जो सबसे बड़ा बंदर था, जो बंदरों का राजा था, उसने क्या किया कि गंगा नदी को पार करने के लिए दोनों तरफ के जो आम के पेड़ हैं उनके बीच में एक दोनों की डालियाँ बांध दी और शाखा के रूप में पुल बन दिया, खुद के शरीर को पुल बना दिया। उसके ऊपर सारे बंदर गुजरते रहे, जब तक सारे बंदर नहीं जाते तब तक वो वहीं ऐसे इस प्रकार से लटकते रहते हैं। और कहते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है, मरनासन अवस्था में आ जाता है बंदर और अंत में वो मर जाते हैं और राजा को दुख होता है। राजा ट्राई करता है, वो मरे नहीं लेकिन मर जाता है। इस प्रकार से वो कहानी है भगवान बुद्ध की, ऐसे माना जाता है वो भगवान बुद्ध थे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, 6 दंत वाली कि 6 एक हाथी है, इसके 6 दांत हैं, राजा की रानी है उसको पसंद आ जाते हैं, इस प्रकार हाथी दांत मंगाते हैं। तो कहानियाँ हैं, वो कहानियों से संबंधित यहाँ चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। माँ कवि है, 6 दंत जातक कथा है, वो भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, स्तूपों के अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग मूर्तिकला है। उन मूर्तिकला को देखें तो अंग प्रत्यंग बड़ी सुंदर रूप से बनी हैं। मूर्तियों के अंदर आयाम गहराई दिखाई गई है। संयोजन में भीड़ भाड़ है, कहीं स्थान खाली नहीं छोड़ा है, हर जगह मूर्तियाँ बनी हैं। ठीक है, और अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ दिखाई हैं, शरीर में गति उन मूर्तियों के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, और जब इस स्तंभ को देखते हैं तो साल मंजिका की आकृति है। किसकी? साल मंजिका। साल मंजिका का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो स्तंभ है, स्तंभ, इस स्तंभ के इस तरफ एक और किसी स्त्री को लटकते हुए आकृति दिखाई गई है, पेड़ की शाखा जो पकड़ करके। ठीक है, तो वो पेड़ की शाखा को पकड़ते हुए दिखाया गया है साल मंजिका। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हो कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो स्तंभ बनाया है ना, स्तंभ है तोरण द्वार, उसके ऊपर वाली बात है कि ये अलग अलग स्तंभ हैं, तोरण द्वार। देखो इसमें घोड़े वगैरह बनाए हुए हैं, हाथी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ छोटी छोटी चित्र बने हुए, तो हर जगह चित्र, कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ी गई है। और यहाँ पर भी देखो शेर की आकृतियाँ हैं, यहाँ पर भी ये इस प्रकार भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई और जैन धर्म से जुड़ी हुई, यहाँ पर बुद्ध धर्म के प्रतीक रूप में ये हाथी बनाए हुए हैं जी। स्त्री इस प्रकार से शाखा पकड़े हुए हैं, साल मंजिका कहते हैं। तो ये भी है, और ये प्रवेश द्वार है। कितना महत्वपूर्ण ये स्तूप बनाया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो और बढ़िया चित्रकला को आराम से देख सकते हो। मूर्तिकला भी है। स्तूप संख्या जो 3 है वहाँ पर भी ऐसी मूर्तियाँ मिलती नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। स्तूप संख्या 3 में और अलग अलग दंडिकाएँ बनी हुई है स्तूप एक के अंदर, ऐसी ऐसी 3 दंडिकाएँ हमने बात की हैं, आडी। ठीक है, और उन आडी को आगे पीछे बहुत सारे अलग अलग विषयों से मूर्तियाँ बनी हुई हैं और महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी जो बातें आती हैं वो स्तूप से संबंधित बातें हैं। और स्तूप कहाँ का है? सांची का स्तूप सांची का है, मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। अब बात करते हैं मथुरा के अंदर कि मथुरा में किस प्रकार से भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अलग अलग मूर्तियाँ मिलती हैं, उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। तो हम पढ़ेंगे मथुरा की कला पढ़ रहे हैं अपन। मथुरा तो कहाँ है? यूपी। ठीक है, मथुरा के बारे में जानते होंगे सभी। मथुरा के अंदर एक पद्मासन में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। किस अवस्था में? पद्मासन की अवस्था में। तो पद्मासन में बुद्ध। ठीक है, अभी चित्र भी देखेंगे आप, मूर्तिकला की बात भी कर रहे हैं तो आराम से देखेंगे। ठीक है,
तो मथुरा के अंदर जो कटरा टीला है, जगह क्या नाम क्या है, कटरा टीला। मथुरा के अंदर जगह है कटरा टीला, वहाँ पर पद्मासन में बुद्ध बैठे हुए हैं, इस प्रकार की मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति की विस्तार से हम बात करेंगे। तो पहले मूर्ति देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ये मथुरा से मिली है। कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है। और ये जो मूर्ति है कटरा टीला मथुरा से मिली है। इस मूर्ति को कहते हैं पद्मासन में बुद्ध इस अवस्था में जो बैठे हैं, ये जो अवस्था होती है ना, एक पैर ऊपर इधर करके एक पैर ऊपर इधर करके, ये पद्मासन अवस्था होती है। अभय मुद्रा इनकी है। भगवान के ऊपर देखो वस्त्र दिखाए गए हैं किस प्रकार से। यहाँ पर दो लोग हैं, आसपास में लोग खड़े हैं। नीचे भी शेर वगैरह बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? नीचे शेर वगैरह। तो इस मूर्ति कला के बारे में पढ़ना है कि कितनी प्राचीन मूर्ति है, इसमें क्या क्या विशेषता है। खैर इस मूर्ति कला की हम बात करते हैं तो आराम से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो मूर्ति कला में देखें तो मथुरा भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र है। कहीं भी मूर्तियाँ जितनी भी मिलती हैं मथुरा में मिलती हैं। कहते हैं कि मथुरा में कुषाण काल की प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं। कौन से काल की? कुषाण काल की पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं। काफ़ी मूर्तियाँ मिलती हैं, मूर्तियों की संख्या भी अधिक है। कहा जाता है कि मथुरा में जो मूर्तियाँ हैं वो अलग अलग किस्म की हैं, अलग अलग प्रकार की मिलती हैं और देश के अलग अलग प्रकारों की मूर्तियों में से अलग हैं। कटरा जो टीला है मथुरा में, वहाँ से जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है जो लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है या 2वीं शताब्दी की है। 2वीं शताब्दी की है। मथुरा में जो मूर्ति मिली है कटरा टीला के अंदर 2वीं शताब्दी की। ठीक है। इसमें अगर देखें तो भगवान बुद्ध को साथ में 2 सहायक बोधिसत्वों को भी बनाया है। किसको बनाया है? बोधिसत्वों को। किसमें? इसमें। जैसे ये जो मूर्ति है इसमें जो 2 अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, एक यहाँ है, ये भगवान बुद्ध हो गए और इस भगवान बुद्ध के पास में 2 जो व्यक्ति हैं ये सहायक बोधिसत्व भी बनाए हैं। तो हम इस मूर्ति को देखकर बात कह रहा हूँ मैं कि इस मूर्ति में है क्या। तो बस इस मूर्ति में जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करना है जब एग्जाम आए। भगवान बुद्ध किस अवस्था में बैठे हैं? पद्मासन। पद्मासन मतलब पालथी मार कर ऐसे बैठते हैं, वो अवस्था है। पास में 2 क्या हैं? बोधिसत्व भी हैं। उनका जो दाहिना हाथ है, कौन सा हाथ है? ये दाहिना हाथ है। इस दाहिने हाथ की बात करें तो ये अभय मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। ठीक है। और अभय मुद्रा की बात की तो कंधों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक हाथ है, कंधे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ अभय मुद्रा में है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर इस मूर्ति कला के बराबर बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनका जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है और कंधे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो हाथ है बायां हाथ, वो बाईं जांघ पर है। आप मूर्ति कला को देख भी सकते हो किस प्रकार की ये मूर्ति है। बस इसको देख करके इसमें जो दिखाई दे रहा है वैसे आपको लिखना है कि इस मूर्ति में 2 बोधिसत्व दिखाई दे रहे हैं। भगवान बुद्ध इसमें पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। इनका जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है। इस प्रकार की जो मुद्रा होती हैं आशीर्वाद की मुद्रा, वो अभय मुद्रा होती हैं जो दाएं कंधे से थोड़े ऊपर है। बायां जो हाथ है वो बाएं जांघ पर रखा हुआ है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इनके जो सिर की बात करें तो सिर थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, लेकिन सिर के ऊपर जो उन्होंने बाल बनाए हैं, अगर वो उस ग्रंथ की बात करें जो आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये ऊपर ये बिल्कुल सीधा बनाया है। ठीक है। सीधा उठा हुआ बनाया हुआ है। इसके अलावा मथुरा की मूर्तियों में इसमें थोड़ा सा आयतन दिखाई देता है, मतलब इस मांसल के साथ में, मांसपेशियों के साथ में एक भारीपन इस मूर्ति कला में दिखाई देता है। कंधे कैसे चौड़े बनाए हैं। ठीक है। और जो पोशाक पहनी हुई हैं बिल्कुल एक कंधे को ढक रही हैं पोशाक, जो आपको दिखाई दे रही होगी। पोशाक में क्या है? लाइनें बनाई हैं बारीक से बारीक। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी विशेषता है मूर्ति कला की। ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इतना ही।